उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र श्रावस्ती में आज भोर में समय तकरीबन 6:30 बजे सुबह अनियंत्रित होकर एक ट्रक के पलट जाने से बहुत बड़ा हादसा प्रकाश में आया है, जहां पर ट्रक के पलटने से 3 दुकानदारों के मृत्यु हो जाने का समाचार प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती के अंतर्गत बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती सहेट महेट तिराहे पर बहराइच से आ रहे एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से गुमटियों एवं फुटपाथ के होटलों में रहने वाले 3 दुकानदारों के दब जाने से मृत्यु हो जाने का समाचार क्षेत्र में जनचर्चित है। पूरे क्षेत्र में इस बड़ी हादसे को लेकर कोहराम मचा हुआ है। मौके पर थाना अध्यक्ष नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती पुलिस क्षेत्राधिकारी इकौना महेंद्र पाल शर्मा एवं उप जिला मजिस्ट्रेट इकौना ने मौके पर पहुंचकर अनियंत्रित होकर पलटे ट्रक के नीचे दबे लोगों को बाहर निकलवाया एवं एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सा उपचार के लिए उन्हें CHC इकौना भिजवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना को सुनकर आसपास के गांव के तमाम लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। नेशनल हाईवे बहराइच बलरामपुर पर श्रावस्ती में जाम न लगे, इसके लिए सुरक्षा बलों की ओर से लोगों को हटाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। श्रावस्ती में इस भीषण सड़क हादसे को लेकर क्षेत्रवासी काफ़ी गंभीर एवं गमगीन नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। श्रावस्ती में घटित इस बृहद सड़क हादसे को लेकर पूरे श्रावस्ती क्षेत्र में कोहराम सा मच गया है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। आज प्रातः 6:30 बजे के करीब एक ट्रक जो बहराइच से बलरामपुर की तरफ जा रहा था, नवीन मॉडर्न थाने के कटरा तिराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को PM के लिए भेजा गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के प्रथम बार जनपद बहराइच आगमन पर भारतीय जनता पार्टी मंडल मंत्री मिहींपुरवा 282 विधानसभा बलहा सुरक्षित सीट श्रीमती शांति रावत के द्वारा कैसरगंज टोल गेट पर पहुंचकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के जनपद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्यामकरण टेकड़ीवाल बहराइच एवं अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भव्य स्वागत किया गया। जनपद बहराइच के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाकर पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बहराइच की खास रिपोर्ट। कलमकार है राष्ट्र के सजग प्रहरी। विधानसभा क्षेत्र उतरौला के भावी प्रत्याशी राधेश्याम वर्मा ने राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकारों को बधाई दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 16 नवंबर 1966 से भारत में प्रेस परिषद की स्थापना के बाद सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और उसके बाद से यह दिवस पत्रकारों के सम्मान में हर वर्ष मनाया जाता है। उन्होंने उतरौला सहित राष्ट्र निर्माण में लगे सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण और निष्पक्षता से लोगों तक खबरों को पहुंचाने का कार्य करने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने पत्रकारों को आगाह करते हुए कहा कि सभी पत्रकार बंधु निष्पक्षता, साहसिक और जोखिम भरा
कार्य मिशन निश्चित रूप से राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। पत्रकार लोकतंत्र के चतुर्थ मजबूत स्तंभ के रूप में लोकतंत्र और संविधान को और भी सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक मिशन है, जिसमें पत्रकार बंधुओं का नज़रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मीडिया को जनता की संसद भी कहा जाता है। पत्रकारों को अपने कार्यों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और निष्पक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद के मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती अंतर्गत ग्राम पंचायत खरगूपुर निवासी सुनील कुमार तिवारी पुत्र स्वर्गीय फौजदार तिवारी ने आरोप लगाया है कि बायोडीजल दुकान एवं लाइसेंस स्वीकृत कराए जाने के नाम पर बायोफ्यूल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कथित सेल्समैन हरीश वर्मा नाई निवासी कटरा श्रावस्ती ने लाखों रुपए की अवैध वसूली उनसे करने में अग्रणी भूमिका निभाई है और रुपए 3,45,000 पीड़ित सुनील कुमार तिवारी को गुमराह करके अवैध वसूली कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि सेल्समैन हरीश वर्मा ने 1 अप्रैल 2021 को बायोडीजल कंपनी दुकान एवं लाइसेंस के नाम पर 3,45,000 रुपये की अवैध उगाही की है और फर्जी लाइसेंस दिया, जिससे पीड़ित को न तो बायोडीजल की दुकान मिली और न ही रुपए ही वापस किए गए। पीड़ित सुनील कुमार तिवारी ने विस्तृत जानकारी यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ समाचार कक्ष को दी। प्रस्तुत है समाचार कक्ष से विशेष रिपोर्ट। मैं सुनील कुमार तिवारी सनाब फौजदार तिवारी ग्राम खरगूपुर जिला श्रावस्ती कटरा मार्डन थाना का निवासी हूँ। मैं हमारे कटरा के निवासी सेल्समैन हरीश वर्मा सनाब राम बली के द्वारा जो है हमें बायोडीजल के बारे में प्लान बताया गया, कंपनी के बारे में जो IC बायोफ्यूल्स लिमिटेड प्राइवेट के नाम से बहराइच कानून को पूरा अंकित मिश्रा के नाम से इंगित है। उसमें हरीश वर्मा और बीकपुर राजेश पांडे जी साथ में, तीनों लोग साथ में आए, मुझसे डीजल के बारे में बताया और फिर उसके बारे में हमें 15,000 रुपया राशि नगद ड्रम के बारे में हमसे लिए और 3,05,000 रुपया नगद राशि डीजल के लिए, 25,000 लाइसेंस के लिए। दिनांक 1/4/2021 में लिए थे। अभी तक हमें न ड्रम का पैसा, न लाइसेंस का और न ही जो नगद राशि मुहैया कराया गया, न माल दिया गया। और उनके द्वारा अनुशासन देते देते हम काफ़ी समय बीत जाने पर तंग आ गए और इसके बाद हम जब भी उनसे बोलते हैं पैसे के लिए, तब भी वो हमें जान से मारने की धमकी और बहुत सारे अपशब्द का प्रयोग करते हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि अंकित मिश्रा के पास है और हरीश वर्मा के पास है और पांडे जी कहते हैं कि मेरे पास है। इन तीनों लोग 420 का काम करते हुए लाइसेंस के बारे में हमने जब भिंगा जाकर पता किया तो उसमें फ्रॉड का लाइसेंस मुझे दिए और उसमें हरीश आज के 2 महीना पहले अनुशासन ये जो सेल्समैन है कि मेरी जिम्मेदारी है, आप थोड़ा इंतज़ार करिए। उन्होंने 3,05,000 का मुझे चेक दिया, चेक लगा दीजिए। चेक हमने लगाया, ना उसमें बैलेंस था, ना कुछ, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस का रिकॉर्ड आया हमारे पास कि उसमें बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। और जब ये जिक्र करने उनके पास गए कि जो है हमारा उसमें पैसा नहीं है और पैसा उसमें खाते में नहीं है, आपका चेक बाउंस हो चुका है, तो फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि जो है पैसा मांगोगे तो तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा। जेल और पुलिस और किसी का हमें शासन प्रशासन का कोई टेंशन नहीं है और बार बार जो है दूसरे से भी करवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत तंग आकर आज मैंने मार्डन थाना श्रावस्ती को
हमने इंचार्ज सर को जो है दरख्वास्त और जो है उसके परिपत्र में हमने इंगित कराया। उन्होंने अनुशासन दिया है आगे कार्रवाई करने के लिए। अभी आगे शासन प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि हमारा काम और हम इंसाफ दिलाएंगे। ये सारे लोग धोखाधड़ी का शिकार मुझे कर लिए हैं और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और इन लोगों का यही 420 का धंधा अपना बकरा पूरे श्रावस्ती बहराइच बलरामपुर में चल रहा है। ठीक। और ये जो हरीश वर्मा है ये बता रहा है कि हमारा शासन प्रशासन बहुत पकड़ है। कई बार मैं जेल जा चुका हूँ, 420 में बंद हुआ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम ऐसा कर लो। और मैं यही शासन प्रशासन से आशा करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएंगे और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।